अस्सलाम वालेकुम। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड साइंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च इस्लामाबाद में सरकारी पक्की नौकरियों का ऐलान हुआ है और इसमें सरकारी घर, तनख्वाह और फ्री पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी मिलेगी। जी बिल्कुल, ये मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी की नौकरियां हैं, सेक्रेटरीट की ये नौकरियां हैं और कोई भी मिनिस्ट्री की नौकरी होती है इसमें सरकारी घर ज़रूर मिलता है। इवन कि आपका अगर एक स्केल भी है ना तो आपको इसमें ज़रूर सरकारी घर, तनख्वाह और फ्री पिक एंड ड्रॉप मिलती है। अच्छा, इसमें आप लोगों के लिए असामियाँ हैं और इसमें अप्लाई की कोई भी फ़ीस नहीं है। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपका ताल्लुक़ चाहे पंजाब से है, सिंध से है, बलूचिस्तान से है, एक्स फाटा से है या आप आज़ाद कश्मीर से हैं। अगर आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, आप मेल हैं, फ़ीमेल हैं, आप इस पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई की कोई भी फ़ीस नहीं है। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगी। मैं हूं सनम दिलशाद और मैं रोज़ाना बेसिस पर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से बताती हूं। इसमें मैं आपको गवर्नमेंट जॉब्स और दुबई की जॉब्स, सऊदीया की जॉब्स, ऑनलाइन वर्क, मतलब मैं ईच एंड एवरी डिटेल्स जो होती हैं, जो पॉसिबल डिटेल्स होती हैं, वो मैं आपको अपने चैनल पर बताती हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको अप्लाई का मुकम्मल तरीका भी बताती हूँ। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं और नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर स्टे करें, मेरे चैनल पर वीडियोस को देखें, इस वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आपको लगे कि इन्फॉर्मेशन वाकई जेन्युइन दी है और सही इन्फॉर्मेशन दी है तो फिर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। शेयर आपने सदका समझ के कर देना है, किसी का भला हो जाए, किसी के लिए आसानी पैदा हो जाए, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा कर देता है। इसमें जो ये नौकरियाँ हैं मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी एंड रिसर्च इस्लामाबाद की हैं। पहले हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर पॉलिसी इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। ये नौकरियों का ऐलान 14 जनवरी संडे को डॉन के न्यूज़पेपर में हुआ है। अगर इसकी आखिरी तारीख के हवाले से देखें तो इसकी आखिरी तारीख जनाब 31 जनवरी है। उससे पहले पहले आप लोग अप्लाई करेंगे। जो पोस्टें आई हैं वो असिस्टेंट की हैं, स्टेनोटाइपिस्ट की हैं, यूडीसी, एलडीसी और चौकीदार की हैं। अगर आपकी तालीम ग्रेजुएशन है या आपने इंटरमीडिएट किया है या आपने मैट्रिक किया है या आपके पास सिर्फ 5 जमातें हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम असिस्टेंट को देख लेते हैं। इसमें 15वां स्केल है और इसमें कम से कम आपकी ग्रेजुएशन का होना ज़रूरी है, यानी आपकी 14 साल तालीम होना ज़रूरी है। 14 साल तालीम BA आपने किया है, BCom किया है या कोई BSc की है, वॉटेवर आपके पास अगर 14 साल तालीम मौजूद है, आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कम से कम उम्र 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्होंने 28 साल और इसके साथ साथ 5 साल एज रिलैक्सेशन यानी 33 साल। 4 वैकेंसीज़ हैं, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें स्टेनोटाइपिस्ट, 14वां स्केल है। इसमें आपकी 12 जमातों का होना ज़रूरी है, यानी आपने 12 जमातें की हों और 7 शॉर्ट हैंड। जो स्टेनोटाइपिस्ट का शॉर्ट हैंड वगैरह कर रहे हैं वो बेहतर इसको समझते हैं कि स्टेनोटाइपिस्ट में शॉर्ट हैंड की ज़रूरत होती है। उम्र की हद इसमें कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल। 3 वैकेंसीज़ हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। आप लोग किसी भी सूबे से हैं, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं ओपन मेरिट के अगेंस्ट। उसके बाद UDC 13वां स्केल है। इसमें अगर आपकी 12 साल आपके पास तालीम मौजूद है, 12 साल, FA है, FSC है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, ICOM है, DCOM है, चाहे FA है, आप इस पर बिल्कुल एलिजिबल हैं। UDC हो, LDC हो, असिस्टेंट हो, सरकारी घर मिलेगा, ये मैं आपसे कह रही हूँ। और आपको मेरी ये अल्फाज इंशाल्लाह ताला याद आएंगे जब आपकी सिलेक्शन होगी। अच्छा, इसमें आपकी 12 साल अगर तालीम है, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ सिंध रूरल वाले करेंगे, ठीक हो गया। हर एक का आगे कोटा मौजूद है, अपने कोटे को देखते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं। जहां ओपन मेरिट होता है वहां पर हर कोई अप्लाई कर सकता है, जहां स्पेसिफिक कोटा होता है उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक प्रोविंस वाले ही करते हैं। आगे LDC है, 11वां स्केल है और इसमें अगर आपका मैट्रिक है, आपने मैट्रिक किया हुआ है और इसमें आपकी कंप्यूटर की स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट है, कोई मसला नहीं, टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल कर लें, सिर्फ 2 दिन में आपकी 30 हो जाएगी। उसके बाद इसमें उम्र जो है 28 साल। 3 वैकेंसीज़ हैं और अपने आप प्रोविंस और डोमिसाइल के अगेंस्ट आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे चौकीदार है। चौकीदार जो है सिर्फ 5 जमातें होनी चाहिए
और उम्र की इसमें हद 28 साल तक है और ये लोकल इन्होंने लेना है, यानी इस्लामाबाद का रिहायशी जो होगा, इस्लामाबाद डोमिसाइल रखने वाला, वो इस पर अप्लाई करेगा। अच्छा, और इसमें मज़ीद चीज़ इन्होंने ये बताई हुई है, नो हार्ड कॉपी विल बी इंटरटेन। ठीक हो गया। चलें जी, अब मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बता देती हूँ। आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और वहाँ जाके सर्च करना है टुडे ऑल जॉब्स। ये देखें जी, टुडे ऑल जॉब्स। ठीक है, ये आपके सामने वेबसाइट खुली हुई है। इसमें आपको पंजाब की जॉब्स, पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान की जॉब्स और ऑनलाइन वर्क, सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये वाहद वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको बलूचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, सिंध, भाई सारी नौकरियाँ यहाँ पर आपको मिलेंगी। ठीक हो गया। जैसे ही अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पर अभी ये ओपन हो जाती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये ओपन हो रही है, वैसे सडनली अभी इसमें ग्राफिक्स ओपन नहीं हुए। चले, अच्छा ये देखें DHA की जॉब्स हैं। चले, नेटवर्क बिजी है इस वजह से ये ओपन नहीं हो रहा। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फूड, नेशनल फूड सिक्योरिटी की जॉब्स हैं, रेस्क्यू 1122 की हैं, दुबई की जॉब्स हैं। जैसा कि मेरा हमेशा से आपसे वादा रहा है कि मैं आपको दुबई, सऊदीया की जॉब्स भी बताऊंगी। ये देखें, इस पर 1500 से 2000 मंथली कंपनी जो है ना वो पैकेज भी इन्होंने लिखा है। अच्छा, पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट की, भाई अब ये वो ग्राफिक्स इसके शो नहीं हो रहे, एडवर्टाइजमेंट्स। चलो अच्छा, कोई नहीं। बैंक अल हबीब की हैं, कैबिनेट डिवीजन की हैं। अच्छा खैर, इन सब की डेट्स जो है ना मौजूद हैं। अच्छा, मैंने रिफ़्रेश कर दिया है इसको, होप सो कि अब ये खुल जाएगा। चलिए, कुछ तो ओपन हो गई हैं। ये देखें जी, दुबई की जॉब्स, इसके साथ ये देखें जी महकमा जेल खाना जात, बैंक अल हबीब की। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारी ओपन हो गई हैं। और अगर आपने CV बनवानी है ना, आप यहाँ से बना सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट में आप CV अपनी तैयार कर लेंगे। चलें जी, खैर आप बाकी की नौकरियाँ ख़ुद देख लीजिएगा। अभी चूँकि हमारा जो कंसर्न है वो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड जो है सिक्योरिटी, इससे रिलेटेड है, तो हम इसी को ओपन कर लेते हैं। ठीक है जनाब, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी, ये हमारी अभी ओपन हो जाती है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से आप हमारे YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप का भी हिस्सा बन सकते हैं। रोज़ाना बेसिस पर इसमें जो अपडेशन देती रहती हूँ मैं, कोई टेस्ट रिज़ल्ट्स के हवाले से भी तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलती रहती है, इसलिए आप व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज़ आप देखते जाइएगा कि इसमें ये देखें, सरकारी घर और तनख्वाह 31 जनवरी आखिरी तारीख है। मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी घर ये हर एक डिपार्टमेंट में नहीं होता है जी। ये हमारा ओपन हो चुका है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी का। इसको अब हम इसकी स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं और अप्लाई का तरीका आपको समझा देती हूँ। इसमें आप देखेंगे कि आपके सामने पोस्ट, सारी पोस्ट आ गई हैं। कौन कौन सी पोस्ट हैं वो आ गई हैं। 14 जनवरी को ये अपलोड हुई थी, 31 जनवरी इसकी आखिरी तारीख आ रही है। 33 साल इसमें उम्र है, डॉन की न्यूज़पेपर में आई हैं और परमानेंट नौकरी है। ठीक हो गया। अब अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, यूट्यूब चैनल का, फेसबुक पेज का। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। ये देखें, यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिल गई है। ये एडवर्टाइजमेंट है, इसको देखे बगैर आप लोग कभी भी अप्लाई ना किया करें। तवज्जो से देख लिया करें इसे और फिर अप्लाई किया करें। अब एक ही वेबसाइट पे आपको हर चीज़ मिलेगी। अब ये देखें जी, अप्लाई ऑनलाइन, जस्ट 1 क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट अप्लाई के लिंक पे पहुंच जाएंगे। और यही किसी भी वेबसाइट की खूबसूरती होती है कि आपको हर चीज़ एक जगह पर मिल जाती है, आपको जगह जगह नहीं जाना पड़ता। तो आप अगर गौर करें तो यहाँ पर अभी जो है एग्रीकल्चर पॉलिसी इंस्टीट्यूट, इसको आपने ओपन करना है। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी का सब डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसमें से अब देखें ये असिस्टेंट है, करीब से भी दिखा देती हूँ आपको। जैसा कि मैंने कहा था 33 साल उम्र, तो ये देखें जी 33 साल, 4 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और एक्सपीरियंस, अच्छा फिर बता रही हूँ असल चीज़, ये आप गलत कर लेते हैं। जहाँ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस उसमें ऑप्शन आएगी ना, आपने सेम मिनिस्ट्रियल एंड ऑफिशियल ऑफिस स्टाफ ये लाजमी लिखना है, चाहे आपके पास ये तजर्बा है नहीं है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे ना, आपका अप्लाई कोई नहीं होना। जो तजर्बा है ना, ये देखिए इन्होंने वो बता दिया है,
मिनिमम एक्सपीरियंस आपको कितना चाहिए, 0 ईयर्स। लेकिन ये जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है ना, आपने ज़रूर ये मेंशन करना है, तब आपका बिल्कुल सही अप्लाई होगा। जिसने यूडीसी पे करना है वो इन पे इस तरह से ये सब पे आप कर सकते हैं। एक आपको मैं ओपन करके भी दिखा देती हूँ। इसमें से जो चीज़ आपने नोट करनी है ना, वो आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी, क्योंकि जब इंटरव्यू आना है ना, फिर ये चीज़ें आपको कोई नहीं मिलनी, इसलिए आपने ये अपने पास सेव कर लेनी है। ये अभी ओपन हो जाती है ना, तो इसकी जेडीज भी साइड पे आएंगी। अगर ओपन हो जाती है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देखिएगा। अच्छा ये देखें जनाब, मिनिमम सेकंड क्लास ग्रेड, ठीक है, 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, सही हो गया। अच्छा जब आप इसको लॉगिन करेंगे ना, तब वो आती है, बेसिकली इसकी जेडीज भी आ जाती हैं। तो वो भी आपने, वो बेसिकली असल चीज़ थी जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है, वेरी गुड। अगर नहीं बना हुआ तो फिर आपने साइन अप करना है, ठीक हो गया। साइन अप करना है, लॉगिन नहीं करना, पहले आप साइन अप करेंगे। मैं आपको ये दिखा देती हूँ, अभी ये ओपन हो जाता है तो फिर मैं आपको ये दिखा देती हूँ। साइन अप ही आपने करना है, इस चीज़ को जहन में रखें। और आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, आप लैपटॉप से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमेशा मेरी कोशिश होती है कि लैपटॉप से अप्लाई करें। यहाँ आपने, बच्ची पूछ रही थी कि यहाँ क्या लिखें, यहाँ आप अपना CNAC नंबर लिखें, यहाँ अपना एक जीमेल लिखें और उसका पासवर्ड लिखें और साइन इन कर लें, ठीक हो गया। अगर आपको अप्लाई करने में कोई भी मसला आ रहा है तो ये देखें जनाब, इनका जो मोबाइल, इनका PTCL नंबर भी लिखा होता है, जिससे आप ऑफिस आवर्स में कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अप्लाई करने का तरीका समझ आ गया होगा और एडवर्टाइजमेंट वगैरह ईच एंड एवरी डिटेल्स आपको मिल चुकी होगी। अगर मिल गई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ इस वीडियो को सदका समझ के शेयर कर दिया करें अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ। और इसके साथ मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।